जय कुंज विहारी जय श्री राधा श्यामचंद्र जी की जय, श्री राधा गोपाल जी की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री गौरणी ताई जी की जय, तुलसी महारानी की जय, गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सर्वजनां श्रीशान्तिकांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपीनाथ राधाकांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी आगे कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम सभी भक्तों को आज के राधाष्टमी उत्सव में स्वागत है। 2 हफ्ता पहले हमने कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस मनाया था। तो राधा रानी जी का प्राकट्य दिवस है। जिस तरह से कृष्ण भगवान का प्राकट्य दिवस महत्वपूर्ण है, उसी तरह से राधा रानी का प्राकट्य दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। राधा रानी भगवान के जितने भी भक्त हैं, बहुत ही जगत की तो बात छोड़ी, जगत में भगवान के जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों में शिरोमणि है, मतलब उनका स्थान सबसे ऊपर आता है। भगवान के सभी भक्तों में वो शिरोमणि है, उनका स्थान सर्वोपरि है। लेकिन फिर भी अगर हम भागवतम को देखें तो श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं आता। और हम कहते हैं कि अगर भगवान के भक्तों के बारे में जानना है, भगवान के भक्तों ने भगवान के बारे में क्या बोला है, तो उसके लिए हमको श्रीमद् भागवतम देखनी चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का नाम नहीं है। तो इसके बारे में अलग अलग आचार्यों ने अपने अलग अलग भाव के अनुसार अलग अलग मत दिए हैं। कई आचार्य बोलते हैं कि सुखदेव गोस्वामी गोलोक धाम में राधा रानी के सेवक थे और उन्होंने राधा और कृष्ण की लीलाएं देखी थी। और राधा कृष्ण की जो लीला है उसमें से लीला है कि उसमें राधा रानी हमेशा कृष्ण, हमेशा उनकी मुख पे कृष्ण भगवान का नाम रहता। तो चूंकि उन्होंने हमेशा कृष्णा कृष्णा सुना, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने हमेशा कृष्णा कृष्णा सुना, तो इसलिए उन्होंने भागवतम में जो कृष्णा कृष्ण। दूसरी चीज, राधा रानी ने सुखदेव गोस्वामी को कृष्ण भगवान का नाम दिया है। तो इस तरह से राधा रानी सुखदेव गोस्वामी की गुरु हुई। तो राधा रानी सुखदेव गोस्वामी की गुरु है, वो के गुरु होने के नाते, उनके शिष्य होने के नाते अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहते। और तीसरी चीज, राधा रानी भगवान की भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। वह नहीं चाहती थी कि उनका नाम किसी भी तरह से कहीं पर भी आए। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा ही नहीं दी कि उनका नाम उनकी जीवा पे आए। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने बीच में सोचा कि
अगर मैंने राधा रानी का नाम अपनी जीवा पे लिया तो राधा रानी हमेशा माँ भाव में रहती है। माँ भाव में रहने का अर्थ है, भाव का अर्थ होता है कि हम जब किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति से जब हमारा संयोग होता है या वियोग होता है तो इस स्थिति में हमारे यहाँ आंखों से आंसू निकलते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को लगा कि अगर मेरी जीवा पे राधा रानी का नाम आ गया तो मेरे मन में भाव उत्पन्न होंगे और भाव उत्पन्न होने के कारण मैं ये कथा को आगे चालू नहीं रख पाऊंगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कहीं पर भी राधा रानी का डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से नाम किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमको मालूम पड़ता है कि कुछ श्लोक हैं जो राधा रानी के बारे में है और राधा रानी के गुणों के बारे में हम बताते हैं। लेकिन 500 साल पहले, 550 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु धरती पर प्रकट हुए, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके हमको राधा रानी के स्वभाव के बारे में बताया। राधा रानी कौन है, उनके कुछ गुण बताए हमको। तो अभी जैसा सदाशिव प्रभु बता रहे थे आपको, जब से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि राधा कृष्ण ये छे सदा एक ही स्वरूप। राधा कृष्ण कौन है, कहने को तो दो नाम है लेकिन स्वरूप उनका एक ही है। अब उनका स्वरूप एक ही है तो एक से दो कैसे हुए? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि लीला रस आस्वादन धरी दुई, कि कृष्ण भगवान को लीला के रस के आस्वादन करने की इच्छा हुई है। वह अपने भक्तों के साथ लीला का आस्वादन करना चाहते थे, आस्वादन में टेस्ट करना चाहते थे, तो इसलिए वह एक से दो हुए। तो समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कभी भी आनंद प्राप्त करने की इच्छा होती है तो हम देखेंगे कि हम अकेले आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, हमको हमेशा कोई हमारे साथ में चाहिए अगर हमें वास्तविक रूप से आनंद प्राप्त करें। जो संसार में बहुत बड़े बड़े धनी व्यक्ति हैं वो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं। महल में चाहिए एक आदमी हो, दो आदमी हो, तीन आदमी हो, ठीक है, लेकिन कल्पना करिए उस महल के अंदर सिर्फ वो अकेला आदमी है, महल के अंदर अकेला है और पूरे समाज में भी अकेला है वो। हाँ? तो उसका वैभव किस काम का है, वो धन किस काम का है? तो ऐसे ही भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, लेकिन भगवान को जब रस कहने को भगवान आत्मा राम, उनको किसी के संगी की आवश्यकता नहीं है आनंद प्राप्त करने की, लेकिन फिर भी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं और साथ में भगवान की भी इच्छा होती है कि अपने भक्तों के साथ में वो लीला करें, रस का आस्वादन करें। तो इसी कारण से कृष्ण भगवान अपने उल्टे भाग से, उनके सीधे भाग से बलराम जी प्रकट होते हैं और उल्टे भाग से राधा रानी प्रकट होती है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों एक ही हैं लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, और अंतर क्या है कि राधा पूर्ण शक्ति और कृष्णा पूर्ण शक्तिमान। कि राधा रानी कृष्णा की पूरी शक्ति है, मतलब कुछ भी उसके अंदर बचा नहीं है, पूरी शक्ति है, और लेकिन कृष्णा पूर्ण शक्तिमान, ही इज द पोजेसर ऑफ दैट एनर्जी। और इसीलिए प्रभुपाद जी हमको कहते थे कि वी आर द वर्शिपर ऑफ शक्तिमान, नॉट द शक्ति। हम लोग जो शक्ति का सोर्स है हम उसकी उपासना करते हैं, हम शक्ति की उपासना नहीं करते।
हमने कई बार क्लास में बताया है कि हमारे भौतिक जगत के अंदर भी जितने भी जीव है, सभी जीवों के अंदर कुछ न कुछ शक्ति है। अभी मैं मुंह से कुछ बोल रहा हूँ, मतलब मुंह के अंदर एनर्जी है, राइट? हाथ हिल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऊर्जा है, एनर्जी। हम समुद्र में इतने सारे जीव देखते हैं, जीव तैरते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी, हम कहते हैं ना, इसके अंदर energy, बहुत कॉमन शब्द है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं क्योंकि एनर्जी है। पेड़ पौधे हिलते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को देख नहीं पाते। मेरा हाथ हिल रहा है, क्यों? इसके अंदर एनर्जी है, लेकिन एनर्जी को हम देख नहीं पाते। लेकिन भगवान के धाम में जो भी चीजें हैं, सभी का एक स्वरूप होता है। तो राधा रानी भी भगवान की सर्वोत्तम शक्ति है। तो भगवान की जो सर्वोत्तम शक्ति है, जब प्रकट होती है तो प्रकट होकर रूप लेती है, और रूप वो राधा रानी का रूप होता है। और चूंकि राधा रानी कृष्ण भगवान की शक्ति है, इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों साथ साथ रहते हैं। तो भगवान ने इस धरती पर लीला दिखाई, तो उस समय लीला के अंदर राधा रानी ने कृष्ण भगवान की प्रेमिका की भूमिका निभाई। बट इन द रियल टर्म्स, वास्तविक रूप से देखा जाए तो राधा रानी कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड नहीं है। वो ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान की गर्लफ्रेंड है तो इसलिए दोनों की पिक्चर साथ साथ रखते होंगे, वो कारण नहीं है। कारण तो ये है कि जिस तरह से हम सूरज की रोशनी को अलग नहीं कर सकते, इसी तरह से हम कृष्ण भगवान और कृष्णा की शक्ति को अलग नहीं कर सकते। जहां जहां सूरज जी जाएंगे, वहां वहां उनकी रोशनी और प्रकाश भी जाएगा। इसी तरह से जहां जहां कृष्ण भगवान है, वहां वहां राधा रानी भी, उनको अलग नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हम देखते हैं मंदिर में जब भी आते हैं, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, हाँ, राधा कृष्णा, ये सब हमको साथ साथ मिलते हैं। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि वी शुड नॉट वर्शिप कृष्णा अलोन। सम टेम्पल्स वेयर यू मे सी कृष्णा इज वर्शिप्ड अलोन, दैट्स अ ट्रेडिशन। लेकिन कलयुग में हमको चैतन्य महाप्रभु ने और हमारी जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, उसके अंदर बताया गया कि हमको कृष्णा के साथ में राधा रानी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों को, दोनों को अलग नहीं कर सकते। रावण था, रावण ने क्या किया? भगवान की शक्ति को भगवान से अलग करना चाहिए, लेकिन हमको रावण जैसा काम नहीं करना चाहिए। हमको कृष्णा और राधा रानी दोनों साथ साथ रखने के, लेकिन हम इनके तत्व के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए कि दोनों दोनों एक है, लेकिन फिर भी अलग है। किस तरह से एक है? क्योंकि वो कृष्ण भगवान से प्रकट हुई। अब जैसे आप देखिए, सूरज है, सूरज के अंदर गर्मी और ताप है, लेकिन जो सूरज की रोशनी है, उसके अंदर भी गर्मी और ताप, लेकिन दोनों में अंतर है। सूरज और सूरज की रोशनी, सूरज के अंदर कितना ज्यादा गर्मी और ताप है, सूरज की रोशनी में कितना गर्मी और ताप है, ज्यादा कितना है। तो इस तरह से राधा और कृष्णा के बारे में हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका जो स्वरूप है, राधा रानी का, बहुत ही शुद्ध, बहुत ही शुद्ध। और इसलिए हम उन दोनों को हमेशा साथ रखते हैं, दोनों की साथ साथ में पूजा करते हैं। और फिर से कृष्ण भगवान, हम इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे अवतार हैं, जैसे भी वामन द्वादशी आई, वराह द्वादशी आती, नरसिंह भगवान है। तो कृष्ण भगवान, ये सब जो पुरुष रूप में अवतार हैं, उनका उद्गम, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल दोज मेल इनकार्नेशंस हैं। एंड ऑन द अदर साइड, राधा रानी, वो जितनी भी लक्ष्मियां हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत में, करोड़ों लक्ष्मियां हैं,
तो राधा रानी वो सब करोड़ों लक्ष्मियों के उद्गम का कारण है। ये करोड़ों लक्ष्मियां वो राधा रानी से तो दिवाली पर कई जगह प्रथा है ना कि लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। राधा कृष्णा को छोड़ के लक्ष्मी जी के तरफ भागते हैं हम लोग। लेकिन हम शास्त्रों को देखें तो मालूम पड़ेगा कि लक्ष्मी जी का उद्गम का कारण क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो है राधा रानी। लक्ष्मी जी बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की जो सुंदरता कहाँ से आती है? लक्ष्मी जी की सुंदरता राधा रानी से आती है। भगवान जब धरती पर थे तो द्वारका धाम में 16,108 रानियां थी। तो सब रानियों के उद्गम का कारण क्या है? रानी के उद्गम का कारण राधा रानी। भगवान के धाम में कहते हैं कि 3 बिलियन गोपीज है, कल्पना भी नहीं कर सकते। 3 बिलियन गोपीज। तो वो सब गोपियों का जो उद्गम है उसका कारण क्या है? उसका कारण राधा रानी। दोनों ही भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, राधा रानी भी। तो एक पुरुष भगवान है, एक स्त्री भगवान है। और एक चीज और है कि एक सेवक भगवान है, एक सेव्य भगवान है। दोनों भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, राधा रानी भगवान है। लेकिन एक सेव्य भगवान है। सेव्य भगवान मीन्स टू बी सर्व्ड, जिनकी सेवा करने योग्य है, वो कृष्ण भगवान है। और राधा रानी सेवक भगवान। दोनों सेम है लेकिन दोनों अलग अलग। तो इस तरह से राधा और कृष्णा दोनों भगवान है, लेकिन अंतर क्या है? एक सेव्य है, सेवक। और एक बार शिला प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे राधाष्टमी के ऊपर। तो उन्होंने पूरी कथा में कृष्ण भगवान के गुणों का वर्णन किया है। और सभी भक्त लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये तो आज राधा अष्टमी है, ये कृष्णा अष्टमी का लेक्चर क्यों दे रहे हो? प्रभुपाद जी ने लेक्चर के अंत में बोला, सिर्फ एक चीज बोली कि ये कृष्ण भगवान है और राधा रानी कौन है? राधा रानी वह है जो ऐसे भगवान जिसके अंदर अनंत गुण है उनको भी अपने वश में करती है। दैट इज द क्वालिटी ऑफ राधा रानी। कृष्ण भगवान के 64 गुण है, राधा रानी के सिर्फ 25 गुण है। लेकिन 25 गुणों में से सबसे बड़ा गुण क्या है? कि वह भगवान को, जो किसी के वश में नहीं होते, स्वरा फुल्ली इंडिपेंडेंट, उसको भी अपने वश में रखती है। और अपने वश में क्यों रखती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। और राधा रानी के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि राधा रानी के एक नाम क्या है? कृष्णामयी। और कृष्णामयी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि कृष्ण 11 भीतर बाहिर। क्योंकि राधा रानी के अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। हमारे साथ क्या होता है? सिर्फ बाहर ही कृष्ण होते हैं, अंदर कृष्ण नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन राधा रानी, उनके अंदर भी कृष्ण है, बाहर भी कृष्ण है, कृष्णामयी। और ऐसा नहीं सिर्फ हृदय में कृष्ण है, उनके हर एक अंग अंग में कृष्ण भगवान है, इसलिए उनको कृष्णामयी कहते हैं। हमने कई बार सुनते हैं ना, स्वर्णमयी मूर्ति है ना, स्वर्णमयी मुद्रा। स्वर्णमयी मुद्रा क्या होती है? जैसे स्वर्ण में गोल्ड होता है, यहाँ पे गोल्ड कॉइन लेने के लिए जाते हैं, तो जो गोल्ड कॉइन होता है उसको कहीं से भी, ईच एंड एवरी पार्टिकल, नॉट पार्टिकल, ईच एंड एवरी एटम ऑफ दैट गोल्ड कॉइन इज मेड ऑफ गोल्ड, राइट और नॉट? अगर गोल्ड कॉइन के अंदर जितने एटम्स हैं, एक भी एटम के अंदर गोल्ड नहीं है, तो मतलब वो शुद्ध नहीं है, वो उसको गोल्ड कॉइन नहीं कहेंगे। लेकिन राधा रानी कैसी है? वो कृष्णामयी है। राधा रानी के अंदर और बाहर, अंदर और बाहर उनके हर एक एक अंग के अंदर कृष्ण भगवान है।
बहुत सारे श्लोक आते हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहता हूँ। तो अगर हम उनको उदाहरण देखना हो तो हमको राधा रानी का उदाहरण देखना चाहिए, ऐसे हनुमान जी का उदाहरण देखना चाहिए, किस तरह से भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। और इसके बाद में राधा रानी की विशेषता है कि वो जहाँ देखती हैं वह हमेशा कृष्णा को ही देखती हैं। वो उनको कृष्णा के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनका जब जन्म हुआ था तो भी वह क्या कृष्णा को देखना चाहती थी, और जन्म से लेके पूरी लीला में उनकी आंखों के सामने हमेशा कृष्णा कृष्णा रहते। और एक पलक भी, जैसे हम पलक झपकाते हैं हम लोग, तो पलक झपकाते समय हम हमारी आंखों से जो विजन हम देख नहीं पाते हैं। तो भागवतम में आता है कि गोपियां ब्रह्मा जी को पूछती हैं कि आपने हमको पलकें क्यों दी है, क्योंकि हम लोग we cannot tolerate a separation from Krishna even when we have to blink our eyes. So that kind of devotion or possessiveness or love Radha Rani has got for Krishna. इस तरह से राधा रानी के मन में कृष्ण भगवान के प्रति प्रिय में। और राधा रानी के एक गुण क्या है, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधना। कि हमारी आराधना क्या है, कि जप करने का, भागवत पढ़ने का, भोग लगाने का, ये सब हमारी आराधना है। और राधा रानी की आराधना क्या है, तीन सबके साथ साथ सबसे बड़ी आराधना क्या है, कृष्णा वांछा पूर्ति। वो हमेशा ही देखती हैं कि कृष्णा की इच्छा क्या है, और उनकी इच्छा पूर्ति ही उनकी आराधना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे, कि ऑल द डिजायर्स ऑफ कृष्णा रेस्ट इन श्रीमती राधा रानी। कि भगवान के अंदर जो भी इच्छा है वो इच्छाएं कहाँ पर है, वो राधा रानी। और अगर हमें जानना है कि हम कृष्ण भगवान को प्रसन्न करें तो हमको जानना चाहिए कि कृष्ण भगवान की इच्छा है। वो इच्छा हमें कौन बताएगा, वो इच्छा हमें कौन बताएगा, राधा रानी और या गुरु, या who said guru? Yeah. You should give the class, Mataji. So yeah, guru, because we know that spiritual master is considered the representation of Balaram ji as well as Radha Rani. दोनों का उनका प्रतिनिधि मान। हम जो गुरुवाष्टकम करते हैं ना, उसके अंदर हम उसका अर्थ देखें तो उसमें अर्थ में आता है कि जो गुरु है वह क्या करता है, भगवान के धाम में हमेशा राधा रानी की और कृष्णा की सेवा में लगे रहते हैं। किस तरह से कृष्ण भगवान राधा रानी लीला को संयोग है, I can't remember that श्री राधिका माधवी है। इस तरह से वो हमेशा राधा रानी की सेवा। तो अगर हमें देखना है कि कृष्णा को कैसे प्रसन्न करें हम लोग, राधा रानी के पास नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए। Then he will connect us with the Krishna. कहते हैं कि राधिका करें कृष्ण वांछित पूर्ण, कि राधा रानी क्या करती हैं, कि राधा रानी कृष्ण भगवान की जो भी इच्छा है वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकती। उनके अंदर असीमित शक्ति है, तो इसी कारण से भगवान की असीमित इच्छा में पूरी। राधा रानी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और एक गुण उनका ये भी है कि वो जो भी भगवान के भोग के लिए बनाती हैं, जो भी आइटम एक बार बनाती हैं वो दोबारा नहीं बनाती। शी हैज गॉट अनलिमिटेड पावर ऑफ क्रिएशन।
और दुर्वासा मुनि से उनको वरदान भी मिला है। एक बार दुर्वासा मुनि वृषभानु जो राधा रानी के पिता हैं उनके घर में गए थे। उस समय राधा रानी ने भोग बनाया था और दुर्वासा मुनि को दिया। दुर्वासा मुनि को खाकर इतनी तृप्ति हुई है कि उन्होंने फिर राधा रानी को आशीर्वाद दिया, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन उसका भाव यही था कि जो भी कृष्ण भगवान का प्रसाद देगा या राधा रानी को स्मरण करते हुए भगवान का भोग बनाया जाए, तो उस प्रसाद को प्राप्त कर हमको कृष्ण भगवान से प्रेम मिले। तो राधा रानी के बारे में बहुत सारी और चीजें बताई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृतम के अंदर। और अगर हम श्रीमद् भागवतम को देखें तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंदर कृष्ण भगवान ने कुछ लीलाएं करी हैं गोपियों के साथ। तो वो लीलाओं से एक लीला के अंदर कृष्ण भगवान के मन में एक बार इच्छा हुई कि जो गोपियां हैं वह चाहती हैं कि मेरे साथ नृत्य करें। एंड इट्स नॉट वेरी अनकॉमन टू हैव द डिजायर टू डांस विद समबडी। जब भी हम लोग खुश होते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि जिसको हम प्रेम करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसके साथ नृत्य करें। आप लोग जब भी कभी मैरिज पार्टी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे बहुत सारे डांस प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं वो, बिकॉज दे आर इन ए हैप्पी मूड, सो दे वांट टू dance, they want to enjoy with someone they like, someone they love. And it's not only husband and wife, it can be even brother and sister also, right? तो इसी तरह से गोपियों के मन में इच्छा थी कि हम कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करें। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि चलो आज इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये सबको मैसेज भेजने का है। मैसेज कैसे भेजें? तो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कृष्णा की फ्लूट है, शी एक्ट्स एज एन मैसेंजर। जैसे भौतिक जगत में हमारे लेटर्स होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, ईमेल्स होती हैं, तो कृष्ण भगवान के धाम में उनकी मुरली है, शी इज द मैसेंजर। उन्हें अपनी मुरली बजाई तो सभी गोपियों को संदेश मिल गया कि कृष्ण भगवान को बुला रहे हैं। तो जैसे उनको संदेश मिला कि कृष्ण भगवान को बुला रहे हैं, तो भागवतों में आता है कि उन्होंने जो जो काम कर रहे थे, वो जिस काम में लगी थी, वह सब काम उन्होंने इमीडिएटली छोड़ दिया। तो कहते हैं कि कुछ गोपियां गायों का दूध धो रही थी, उन्होंने दूध धोना छोड़ दिया। कुछ गोपियां कुकिंग कर रही थी, तवे पे जो भी चीज थी उन्होंने ऐसे कैसे छोड़ दी उनको। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी, उन्होंने श्रृंगार करना छोड़ दिया। कुछ गोपियां बच्चों को दूध पिला रही थी, उन्होंने दूध पिलाना छोड़ दिया। कुछ गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, उन्होंने वो सब छोड़ दिया। और सभी एक दिशा में भागी जहां पर उनको बांसुरी की आवाज आ रही थी। और उनके जो पति थे, भाई थे, पिता थे, माता थे, उनको रोकने का प्रयास किए, लेकिन उन सब गोपियों को कृष्ण भगवान से मिलने की इतनी उत्सुकता थी, कहते हैं कि इतनी विरह थी कि they couldn't control themselves, they ignored everybody। सभी को उन्होंने को अवहेलना कर दी। उपेक्षा उपेक्षा करके सीधे कृष्ण भगवान के पास। और कृष्ण भगवान ने जैसे उनको देखा तो कृष्ण भगवान जी ने बोला वेलकम है, ये नहीं कहते स्वागत है तुम्हारा। इनविटेशन तो कृष्ण भगवान ने दिया,
लेकिन कृष्ण भगवान ये कहते हैं वेलकम है। पहली चीज कृष्ण भगवान कहते हैं वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? एंड इज एवरीथिंग ऑलराइट, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? और कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि अभी इतनी गहरी, इतनी अंधेरी रात है, ये इतना भयानक वन है, अंधेरी रात है, भयानक वन है, और इसके साथ साथ वन में बहुत ज्यादा भयानक पशु पक्षी भी है। तो व्हाट यू शुड डू, तुम्हें इमीडिएटली अपने घर को वापस जाना चाहिए। और कहते हैं कि तुम्हें रियलाइज होना चाहिए, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि अभी तुम लोग घर में नहीं हो, तुम्हारे पिताजी तुमको ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे पति तुमको ढूंढ रहे होंगे, भाई तुमको ढूंढ रहे होंगे। अगर वो सब तुमको नहीं देखेंगे तो उनको बहुत ज्यादा चिंता होगी। तो फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि और इससे पहले मानो कि गोपियां कहती हैं कि वी आर ऑल राइट, भगवान उनका हालचाल पूछा तो भगवान कहते, कृष्ण गोपियां कहती है कि वी आर ऑल राइट, हम लोग ठीक ठाक हैं, राइट? अगर तुम ठीक ठाक हो तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? तो तुम यहाँ पर आए हो तो इधर दो चीजें हैं, एक तो वन है और दूसरा मैं हूँ, right? ये हो सकता है तुम लोग ये वन की सुंदरता देखने आए हो सकता है तुम लोग जो सुंदर चंद्रमा है उसको देखने आए हो। तो ये कहते हैं कि नहीं, हम ये भी देखने नहीं आए। भगवान कहते हैं कि तुमको कुछ परेशानी नहीं है अपने घर में, तुम लोग वन की सुंदरता देखने नहीं आए, तुम लोग चंद्रमा की सुंदरता देखने नहीं आए। तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम हो, उस प्रेम के कारण तुम इधर आ गए। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सभी जीवों के हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। एवरीबडी हैज गॉट नेचुरल अफेक्शन फॉर मी, बट स्टिल यू शुड गो बैक टू योर हाउस, है ना, फिर भी तुमको अपने घर पे जाना चाहिए। और कहते हैं कि जो स्त्री है उसके लिए उसका जो पति है वो सबसे बड़ी प्रेम की वस्तु है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी पत्नी का पति अगर अभाग्यशाली हो, धनी नहीं हो, बीमार हो, और कहते हैं कि रिटार्डेड, या जिसको विकलांग हुए, कि किसी भी तरह का पति हो, पत्नी को उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हारे को अगर मेरे से प्रेम है, तुम मेरा सानिध्य चाहते हो, तो वन थिंग यू शुड रिमेम्बर कि जितना प्रेम तुमको, भगवान चार चीजें बोलते हैं कि जितना प्रेम तुमको मेरे बारे में सुनकर, श्रवणम दर्शनम ध्यानम कीर्तनम, कि जितना प्रेम तुमको मेरे बारे में सुनकर, मेरा दर्शन करके, मेरा ध्यान करके, मेरे बारे में कीर्तन करके मिल सकता है, उतना प्रेम तुमको मेरे सानिध्य से, मीन्स बाय फिजिकल एसोसिएशन, यू कैनॉट हैव दैट मच लव फॉर मी, सो यू शुड गो बैक टू योर हाउस। तो कृष्ण भगवान गोपियों को अलग अलग तरीके से प्रेरित कर रहे हैं कि तुम अपने घर पे वापस चले जाओ। जिस तरह से भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से प्रेरित कर रहे थे कि तुम युद्ध करो, तो यहाँ पे श्री राम में कृष्ण भगवान गोपियों को अलग अलग तरीके से प्रेरित कर रहे हैं कि तुम घर पे वापस चले।
तो गोपियां जब ऐसा सुनती हैं तो क्या होता है, उनकी जो आशा थी कि भगवान के साथ हम जाके नृत्य करेंगे, वो आशा पूरी धूल मिट्टी में मिल जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। उनकी लाइफ डिजायर was going to be fulfilled and it got shattered। और उनको बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा चिंता भी होती है। तो लेकिन उनको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ड्यू टू देयर फर्म अटैचमेंट, उनको भगवान से इतनी ज्यादा आसक्ति थी कि दे रिमेन फर्म कि हमें कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ना, कि हम कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो उनको बहुत तेजी से रोना भी आ रहा था। दे वर क्राइंग, दे स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आफ्टर ए व्हाइल दे रिकलेक्टेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आंखों से आंसू पहुंचे और फिर भगवान को बोलना शुरू किया। तो भगवान को बोलती हैं कि भगवान प्लीज डू नॉट स्पीक लाइक दिस, कि आप हमसे इस तरह की बातें मत कर रहे हैं, घर पे जाने वाली बात मत करो आप हमसे। और कहती हैं कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, वी रिनाउंस्ड एवरीथिंग, इसलिए टू सर्व यू, नॉट टू डांस विद यू, कि हमने सब कुछ छोड़ा किस लिए, आपकी सेवा के लिए। तो हमको मत छोड़िए, प्लीज डू नॉट रिजेक्ट, कि हमको मत त्यागिए। और कहते हैं कि जिस तरह से भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, जो भक्त लोग मुक्ति चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उसी तरह से आप भी हमारी इच्छा पूरी करिए। क्या करिए? इच्छा किस चीज की? हम कह सकते हैं गोपी की इच्छा थी भगवान से नृत्य करनी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में गोपी की इच्छा क्या थी? भगवान की सेवा करनी थी। सेवा किस तरह से? कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं तो हम उस नृत्य में शामिल होंगे। तो इस तरह से भगवान की लीला में शामिल होकर भगवान की सेवा करेंगे, जिससे भगवान को आनंद हो। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि गोपियां भगवान के साथ नृत्य इसलिए करना चाहती थी जिससे कि उनको आनंद मिले, लेकिन हमको हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए कि गोपियों के मन में हमेशा क्या भाव था कि कृष्ण भगवान को कैसे आनंद दे। हमारे मन में क्या भाव रहता है जब भक्ति करते हैं हम लोग, कि हमको कैसे आनंद मिल रहा है। कभी कभी कहता है ना कि जब करते समय बहुत मजा आया बहुत आनंद आया, कीर्तन में बहुत आनंद आया। हम लोग हमेशा अपने आनंद के बारे में सोचते हैं। दैट्स नॉट द साइन ऑफ प्योर डिवोटी। द साइन ऑफ प्योर डिवोटी इज दैट क्या कृष्ण भगवान को आनंद आया, एंड दैट्स व्हाट गोपीज विल डू। तो हमेशा सोचते थे कि क्या कृष्ण भगवान को इससे आनंद मिला है, और हमेशा क्या इच्छा है कि कृष्ण भगवान को आनंद देने का। और फिर कहते हैं कि आपने बोला कि आपको तुमको अपने पति की सेवा करना चाहिए, तो वो ठीक है, लेकिन आप ही हमारे लिए सबसे बड़े पुरुष हो। पति का क्या होता है? पति का अर्थ होता है जो एंजॉयर हो, जो भोग करता हो। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है जो कृष्ण भगवान है वही सबसे बड़े पुरुष है। जब मीराबाई वृंदावन गई, किसी भगवान के भक्त से मिलना चाहती थी, वो भक्त ने बोला कि उनको जाके बोलो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता है। तो मीराबाई ने बोला कि वो महाराज को जाके बोलो कि मुझे आज मालूम पड़ा कि संसार में कृष्णा के अलावा भी और कोई पुरुष है।
तो वो क्या कहना चाहती थी मीरा बाई कि पुरुष तो सिर्फ एक ही है, और बाकी संसार में जितने जो पुरुष हैं वो भी पुरुष नहीं है। वो क्या है? वो सभी एक तरीके से भगवान की शक्ति है और भगवान को आनंद देने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो गोपियां हैं वो भगवान को बोलती हैं कि पुरुष तो सिर्फ कृष्ण भगवान है, आप ही हुए। तो अगर हमें किसी को आनंद देना है तो हम आपको आनंद देंगे। और फिर गोपियां कहती हैं कि हम एक भी कदम ब्रज की तरफ वापस नहीं जाएंगे, और कहती हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी जी को इच्छा है आपके चरणों की धूल लेने की, उसी तरह से हमको भी आपके चरणों की धूल लेने की इच्छा है। और जब तक हमें आपके चरणों की धूल नहीं मिलेगी हम लोग अपने घर वापस नहीं जाएंगे। एंड देन फाइनली दे प्रे टू कृष्णा कि वृजिन अर्दन। कृष्ण भगवान के सुंदर नाम बताती हैं, वृजिन अर्दन। वृजिन का अर्थ होता है डिस्ट्रेस, और अर्दना वैंक्विशर, जो नाश करते, कि आप सारे दुखों को नाश करने वाले। तो इस तरह से हम भी अभी बहुत ज्यादा दुखी हैं। आप हमारे दुखों का भी नाश करिए। हम अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके आए हैं, इसलिए जस्ट टू सर्व योर लोटस फीट, सिर्फ आपकी सेवा। और कहते हैं कि वी स्वेयर, हम शपथ खा के कहते हैं कि हमारे मन में आपकी सेवा के अलावा कोई भी इच्छा नहीं है। और कहती हैं देही दास्य। देही मतलब प्लीज ग्रांट, दास्य मतलब सर्विटरशिप, कि हमें वरदान दो कि हम आपके दास बन सके। दिस वॉज द मूड ऑफ गोपीज when they approached to serve Krishna in his रासलीला। जब कृष्ण भगवान की रासलीला में नृत्य में शामिल होने के लिए गई तो उनके मन में इस तरह का भाव था। उनके मन में काम भावना नहीं थी, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा क्या थी? सिर्फ कृष्ण भगवान की सेवा करनी थी। और जब कृष्ण भगवान ने सुना तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, और फिर उन्होंने जो गोपियों के मन में इच्छा थी उनके साथ नृत्य करने की, वो इच्छा को पूरा किया। लेकिन जब इस तरह से भगवान की जो लीला चल रही थी, वो लीला चलते चलते कृष्ण भगवान बीच में अचानक अप्रकट हो जाते हैं। जब कृष्ण भगवान अप्रकट होते हैं, गोपियों को समझ में नहीं आता है कि भगवान के अप्रकट होने का कारण क्या है। उनके मन में दोबारा से फिर एक वन से दूसरे वन में जाती है। वन में जो दिखते हैं सभी से पूछते हैं कि तुमने कृष्णा को देखा, कृष्णा को देखा, कृष्णा को। और किसी ने कृष्णा को नहीं देखा। फिर वो सब गोपियां आपस में मिलकर जो कृष्णा की लीलाएं तो देखी थी, सुनी थी, वो लीलाओं को कहते हैं, लीलाओं को आपस में दे एनेक्ट दोस पास्ट टाइम। तो इधर ये सब गोपियों की लीलाएं चल रही हैं, और इधर कृष्ण भगवान एक लीला और भी कर रहे हैं, कि वो लीला राधा रानी के साथ कर रहे हैं। ये सब गोपियों से भगवान अप्रकट हुए, तो अभी राधा रानी है साथ में, राधा रानी के सामने से अप्रकट नहीं होते। तो राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ, और वन में विहार कर रहे हैं। और विहार करते करते राधा रानी कृष्ण भगवान को बोलती हैं कि अभी मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मुझे अपने कंधे पे उठा के लेके चलो, अब मैं चल नहीं सकता, यू कैरी मी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। और ये बोलते हैं, बोलते ही फिर दोबारा प्रकट। तो हमने देखा यहाँ पर 2 बार भगवान अप्रकट हुए। भगवान ने दर्शन भी दिए
और अप्रकट की गई। तो उसका उसका कारण क्या है? उसका कारण श्रीमद् भागवत में बताया गया। 10वें स्कंद के अंदर 10वें स्कंद में एक श्लोक है, उसके अंदर बताया गया। लेकिन इसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद 6वां अध्याय, उसके अंदर भी कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि वह क्यों हमारे सामने से अप्रकट हुए। तो अभी हम उस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो फिर थोड़ी उसके बारे में चर्चा करें। तो दिस इज कैंटो 1 चैप्टर 6 वर्स नंबर 21। अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहं तु योगिनाम् दुर्दर्शोऽहं तु योगिनाम् अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहं तु योगिनाम् अन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहं तु योगिनाम् अन्त ओ नारद अस्मिन् this Janmani duration of life on yourself on not on me drashtum see iha here arhati deserve avipakva immature kashayanam material dirt durdarsha difficult to be seen aham I who yoginam incomplete in service. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O Narada, the Lord spoke. I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from material tents can hardly see me. You can read, somebody can. The personality of Godhead is described in Gita as the most pure, the supreme, and the absolute. There is no trace of a taste of materiality in his person, and thus one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him. The beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least two forms of material, namely the mode of passion and the mode of. The result is exhibited by the sign of being freed from kama, lust, and lobha, covetous. That is to say, one must be freed from the desires for sense satisfaction and awareness for sense gratification.
The balanced mode of nature is goodness. And to be completely freed from all material changes is to become free from the mode of goodness also. To serve the audience of God in a low forest to reach in the mode of goodness. One can go out in the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from all material attachments and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with the Supreme Personality of God. The best method is that one should live at a place where the transcendental form of the Lord is worshipped. The temple of the Lord is a transcendental, whereas the forest is a materially good habitation. Neophyte devotees always recommended to worship the deity of the Lord, Archana, rather than go into the forest without the Lord. Devotional service begins from the process of Archana, which is better than doing in his present life, which is completely freed from all material hankering. Sri Narad Muni does not go into the forest, although he can turn every place into Vaikuntha by his practice. He travels from one planet to another to convert men, gods, Indra, Gandharvas, Rishis, Munis, and all others of Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many others in the transcendental of the Lord. Your devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of great devotees like Narada and Prahlad, and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of Kirtana. Such a preaching process is transcendental to all material. हन्तास्मिन् जन्मनि ध्रुवान् मामां दृष्टुं निहारन्ति अभिपक्व कषायन् दुर्दर्शोऽहं योगिना। मैं कोई श्लोक श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में जहाँ पे भगवान लीलाएं दिखाई हैं उनको याद करें, उससे अच्छा है हम युवा का श्लोक याद करें, इसको मेडिटेट करें। इस श्लोक के बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि नारद मुनि व्यास देव जी को बताते हैं कि किस तरह से उनके घर पे एक बार साधु संत आए। उनकी माँ जो एक सर्वेंट थी, दासी के रूप में अपनी जीवनचर्या चलाती थी, उन्होंने उनकी सेवा करी, उन्होंने उनका प्रसाद लिया। वो साधु संत घर से चले गए। उसके बाद में उनकी माँ को एक बार सांप ने डस लिया। वो 5 साल के बच्चे थे नारद मुनि उस समय। तो माँ ने डस लिया, सर में डस लिया उनकी माँ को। तो माँ की मृत्यु हो गई, पिताजी थे नहीं। तो नारद मुनि ने सोचा कि जो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई, अब मैं पूरी तरह से भगवान की शरण में जा सकता हूँ। तो जगह जगह वन में वो घूमने लगे हुए हैं। और घूमते घूमते एक बार वो भगवान की सेवा करने के लिए बैठे थे, भगवान के ध्यान में बैठे थे, भगवान के नाम का जप कर रहे थे। तो भगवान उनकी आंखों के सामने प्रकट, तो भगवान के दर्शन। तो as soon as जैसे उनको भगवान के दर्शन हुए वैसे ही भगवान अब प्रकट भी हो गए। तो नारद मुनि को मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हुआ। इतने प्रयासों के बाद भगवान मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए, दर्शन दिए और ऐसे ही अप्रकट भी हो गए। तो तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए और सोचते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर दोबारा ने वही प्रक्रिया दोबारा शुरू करी, प्रयास किया बार बार कि वही करके देखो भगवान दोबारा मेरे सामने प्रकट हुए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन भगवान ने देखा कि वही 5 साल का छोटा सा बच्चा है, जंगल में अकेला है, इतने प्रयास किए हैं, भगवान प्रकट नहीं हुए। लेकिन भगवान बोलते हैं जो उनको नारद मुनि को सुनाई देता है। तो भगवान नारद मुनि को सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान। ये हंता मीन्स ओ नारद, अस्मिन मतलब दिस जन्मनि ड्यूरेशन ऑफ लाइफ,
भगवान योरसेल्फ मामाम दृष्टुम आहारति मामाम दृष्टुम कि नारद इन दिस लाइफ टाइम मामाम दृष्टुम माँ मतलब मेरे को माँ मतलब नहीं दृष्टुम देख सको मामाम दृष्टुम इन दिस लाइफ टाइम you will not be able to see me again. नारद मुनि क्या उस समय 5 साल के बच्चे थे और किसी 5 साल के भक्त को बोला जाए जो इतना शुद्ध भक्त हो कि पूरा जीवन भर तुम मेरे को देख नहीं पाओगे तो उसको कितना दुख होगा। नारद मुनि कहते हैं सॉरी कृष्ण भगवान नारद मुनि को कहते हैं कि अंतास्मिन जन्मनि भगवान मामाम दृष्टुम यहारति। नारद मुनि कहते हैं भगवान मैं क्यों नहीं देख पाऊंगा या मुझे देखने के लिए क्या करूं क्या गलती। तो भगवान उसको उत्तर देते हैं यहाँ पे कि अविपक्व कषायन अविपक्व मीन्स इमेच्योर कषाय शब्द ये कई बार हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेके जाते हैं ना तो कषायन कुछ कहते हैं ना कड़वा जो चीज होती है क्या जिसको कहते हैं मेटीरियल डाइट है कहते हैं मेटीरियल डाइट अविपक्व कषायन दुर्दर्शो हम तो योगी ना anybody who is incomplete in devotional service or anybody sorry अविपक्व मीन्स anybody who is immature पका हुआ समझते हैं पका हुआ जो फल पकना अविपक्व शब्द वहीं से है तो अपक जो पका हुआ नहीं हो इमेच्योर कच्चा है कि if you are immature in devotional service and has a material dirt then durdarsho is difficult to see कि अगर दो चीजें होंगी तो हम भगवान को देख नहीं पाएंगे और अगर हमने किसी तरह से देख भी लिया तो भगवान अप्रकट हो जाएंगे। तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने जो बोला अविपक्व इमेच्योर हम सिर्फ एक शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे और गुरु महाराज ने लेक्चर दिया था 2007 में उस लेक्चर का जो शीर्षक था वह था कि मैच्योरिटी इन डिवोशनल सर्विस। अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ डू वी नो दैट वी आर मैच्योर इन डिवोशनल सर्विस तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा। यहाँ पे भगवान ने क्या बोला अविपक्व इमेच्योर इन डिवोशनल सर्विस। इफ यू आर इमेच्योर इन डिवोशनल सर्विस देन वी कैन नॉट हैव द ऑडियंस ऑफ कृष्णा हम कृष्ण भगवान को नहीं देख सकते हैं। So then we should try to understand what is the maturity in devotional service. तो महाराज जी ने अब लेक्चर दिया था महाराज जी ने लेक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स बोले तो उन सब पॉइंट्स को तो कवर नहीं कर सकते लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर सबसे पहली चीज मैच्योरिटी इन डिवोशनल सर्विस इज दैट वी शुड कंटिन्यू टू रिमेन हम्बल। महाराज कहते हैं कि एरोगेंस इज नॉट रिक्वायर्ड दंभो दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्य नहीं चाहिए। जो भगवान है जो आसुरी संपदा के लोग हैं जब भगवान उसके लक्षण बताते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं ना दम्भो दर्प अभिमान प्राइड एरोगेंस deceit hypocrisy this all kills the devotional service and immediately Krishna disappears from our vision। हमने आपको दो इंस्टेंस बताया कि दो बार कृष्ण भगवान डिसअपियर हुए एक बार जितनी भी गोपियां थी उनके सामने से डिसअपियर हुए और दूसरी बार राधा रानी के सामने से अपने और दोनों का जो कारण था कारण क्या था दैट वाज द लैक ऑफ ह्यूमिलिटी। जब गोपियां भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान उनको वापस जाने के लिए बोलते हैं। हमने आपको बताया कि गोपियां किस तरह से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हम एक कदम भी अपने घर पे वापस नहीं जाएंगे आप ही हमारे सब कुछ हो हमको आपके चरणों की रज चाहिए।
आप हमको अपने दास के रूप में स्वीकार करिए। लेकिन जैसे ही कृष्ण भगवान उनके साथ में नृत्य करना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है? तो शुभदेव गोस्वामी बताते हैं फिर क्या होता है गोपियों के साथ, वो क्या सोचने लगती है। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं एवं भगवत कृष्णा लब्ध माना महात्मना आत्माना मेरे स्त्रीणाम मानिन्यो ही अधिकम हुई। एवं भगवत कृष्णा लब्ध, इस तरह से जब गोपियों को कृष्ण भगवान मिल गए, एवं भगवत कृष्णा लब्ध, लब्ध मीन्स मिलना, कि जैसे ही कृष्ण भगवान गोपियों को मिले तो और उनको कृष्ण भगवान ने माना, मान मतलब इस तरह से मान दिया है। पूरे संसार में तो क्या करोड़ों स्त्रियां हैं, सभी के मन में इच्छा हो सकती है भगवान के साथ में मेरे को नृत्य करने का, सेवा करने का, लेकिन सभी को अवसर नहीं मिला, कुछ गोपियों को अवसर मिला। तो भगवान ने मान दिया उनको कि चलो तुम आके मेरी सेवा करो। तो फिर उनके मन में क्या भाव है? मीनी रे दे कंसीडर स्त्रीणाम अमंग ऑल द, स्त्रीणाम मतलब जितनी भी स्त्रियां हैं, मानिन्यो, मानी के उनके मन में मान आ गया। मान का आने का अर्थ है उनके मन में अभिमान हुआ। क्या अभिमान हुआ? कि अधिकम, जब उनको कृष्ण भगवान मिल गए तो उनके मन में क्या अभिमान हुआ कि मैं संसार में जितनी भी स्त्रियां हूं मैं उन सबसे अच्छी हूं। जब भगवान ने गोपियों को गोपी के साथ नृत्य लीला करी तो उस समय कृष्ण भगवान हर एक गोपी के साथ ही वॉज प्रेजेंट इन इंडिविजुअली, कि हर एक गोपी को लगता था कि कृष्ण भगवान सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं। तो जैसे ही भगवान ने नृत्य करना शुरू किया, गोपियों को लगा कि सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। उनके मन में भाव क्या है कि आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल द वुमेन इन द वर्ल्ड, एंड कृष्णा डिसअपीयर्ड। और जब भगवान राधा रानी के साथ में थे तो राधा रानी की दृष्टि से क्यों उजल हुए? तो शुभदेव गोस्वामी बताते हैं कि राधा रानी ने देखा कि ये तो सब गोपियों को छोड़ दिए हैं और मेरे साथ विहार कर रहे हैं। तो राधा रानी सोचती है कि कृष्णा हैज रिजेक्टेड ऑल दोस गोपीज हु कैन अट्रैक्ट इवन द क्यूपिड, कि कृष्णा ने ऐसी गोपियों को छोड़ दिया जो कामदेव को भी मोहित कर देंगे। तो इसलिए आई एम द बेस्ट अमंग दोस गोपीज। जैसे राधा रानी ने सोचा कि आई एम द बेस्ट अमंग दोस गोपीज, कृष्ण भगवान उनके सामने से ही नृत्य करेंगे। सो द पॉइंट क्या है इसके अंदर? द पॉइंट इज दैट वी हैव टू कंटिन्यू टू बी हम्बल in our devotion service, not that when we come to the Krishna consciousness we become humble or we are humble. हम कल कथा के समय कुछ ऐसे चर्चा चल रही थी, हम कह रहे थे जब कृष्णा when we come to the Krishna consciousness, that time we are humble. जिस तरह से गोपियां भगवान के पास पहुंची है ना, वो बहुत ज्यादा विनम्र थी ना, इस तरह से हम लोग भी बहुत ज्यादा विनम्र होते हैं। लेकिन but as soon as we get the association with Krishna, then humility is lost. Humility is lost. As soon as we start thinking कि I am better, जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ या सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, कि आई एम द बेटर टीचर, आई एम द बेस्ट टीचर, आई एम द बेस्ट कुकर, आई एम द बेस्ट सिंगर, और इवन ऑफ द बेस्ट आई एम द बेटर सिंगर,
I am the better cook, I am the better preacher, I am the better reciter. As soon as the better and best comes, Krishna is lost for no reason. And then we may try to make several attempts, जैसे नारद मुनि कहते हैं कि I made several attempts, but still Krishna did not appear. So it's very difficult to get the audience of Krishna. हम कृष्ण भगवान का जो उनका दर्शन है बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है. और अगर हम चाहें कि हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते रहें, उनकी भक्ति में लगे रहें, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको we कहते हैं कि we have to be humble. It's not that we have to be humble. What is the point? We have to continue to be humble. The problem with the gopi was they did not continue to be humble. वो विनम्र भाव से आई थी, विनम्र भाव से भगवान की प्रार्थना करी उन्होंने, लेकिन वो विनम्र भाव वो ज्यादा समय तक नहीं टिका. जैसे ही उनको भगवान मिले, उनकी विनम्रता चली गई. ऐसे ही हमको जैसे ही भगवान मिलते हैं, सेवा मिलती है, हाँ, हम सेवा में आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर वो विनम्रता का भाव चला जाता है. Then we start thinking about better, best. और then we forget Krishna is absolute. Absolute का अर्थ क्या होता है? Absolute का अर्थ होता है no good, no better, no best, right? कोई भी गुड नहीं है, कोई भी बेटर नहीं है, कोई भी बेस्ट नहीं है. कृष्ण भगवान के लिए सारे कुक एक जैसे हैं. कृष्ण भगवान के लिए सारे सिंगर एक जैसे हैं. कृष्ण भगवान के लिए सारे प्रीचर एक जैसे हैं. महाराज कथा में बोलते हैं कि वी आर सो मच कंटेमिनेटेड इन, कि हमारा मन इतना दूषित है कि जब कथा में जाते हैं तब भी हम अपनी इंद्रियों को, अपने कानों का आनंद देखना चाहते हैं. कथा में जाते हैं तब भी हम सोचते हैं कि कथा कौन कर रहा है, कि अच्छा ये आदमी कथा कर रहा है तो हम इसकी जाएंगे कथा में, ये कथा कर रहा है तो इसकी जाएंगे, ये कर रहा है तो नहीं जाएंगे. वाई? महाराज कहते हैं कि दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर. वी आर जस्ट गोइंग फॉर अवर प्यूरिफिकेशन and to hear about Krishna. Don't see who is doing the katha. क्योंकि अगर हमारे मन में भाव है, तो then again that humility is not there. The humility to hear about Krishna is not there. And Krishna is absolute, so there is no good, there is no better, no best for Krishna. And we have to continue to be humble even when we are, तो महाराज जी कहते हैं तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा शब्दा हाथा. Even if कोई हमारा तिरस्कार करे, कोई हमको नेग्लेक्ट करे, again coming to the devotional service, we don't have much time. Otherwise, we could talk more about it. प्रोग्राम में आते हैं, कोई हमारा तिरस्कार करे, कोई हमको बुरे शब्द बोले, कोई निंदा करे, वो भी उस स्थिति में we have to maintain our humility. We don't react. Even if we have the power to react, तो भी हमको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने हमारा तिरस्कार किया उसकी आंखों के सामने से तो कृष्णा गए ही, और हमने रिएक्ट किया तो हमारी आंखों के सामने से भी चले जाएंगे. भाई किसी ने हमारा तिरस्कार किया और हमने उसको रिएक्ट किया, तो उसमें और मेरे में दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहा, राइट? We both are on the same platform. So he loses Krishna, I also lose Krishna. जब उसका भागवत में प्रथम स्कंद में जब श्रृंगी ऋषि के गले में परीक्षित महाराज सांप डालते हैं, तो आप देखिए कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र किस तरह से रिएक्ट करते हैं और परीक्षित महाराज किस तरह से रिएक्ट करते हैं. जब ऋषि के पुत्र को मालूम पड़ा कि पिता के गले में सांप डाल दिया, उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया. और भागवत में बताया गया है कि परीक्षित महाराज would have counteracted that curse.
बट उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या सोचा कि यह तो मेरे कर्मों का फल है, मेरे कारण भी। एक्चुअली में जब भी हम ये सोचेंगे ये जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे कर्मों का कारण है, आत्मकृतम विपाकम, देन वी रिमेन हम्बल। और जैसे हम सोचते हैं कि नहीं तो इसकी वजह से हुआ है, देन वी लूज द ह्यूमिलिटी। तो पहले स्कंद में देखते हैं हम लोग कि अगर हम देखें सिर्फ परीक्षित महाराज को देखें मेरे कर्म का फल, तो ह्यूमिलिटी से और भगवान के दर्शन भी राइट। और जो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे उनका क्या हुआ, उनका नाम आता है भागवत नहीं आता, क्यों? बिकॉज although he was the son of this saint, but the humility was complete. So the first point is that we don't have to be humble, rather continue to be humble. कीर्तनीय सदा हरि, सदा हरि कब होगा, जब सदा प्रणादपि सुनिचन, सदा है, सदा भूल जाते हैं। That's the first. And second thing, so the maturity in devotion service means we continue to remain humble. And the second point Maharaj mentioned very interestingly about maturity in devotion service. Maharaj said, buy minimum things. The maturity in devotion service means we should have minimum things in our house. Maharaj explicitly बोलते हैं, महाराज कहते हैं कि we go to the mall, we have the money, we buy the whole mall and bring it to the house. And we don't have the time, we don't have the place to breathe in the house. घर में इतना सामान भर लेते हैं हम लोग कि वो घर में जाओ तो लगता है कि सांस लेने को जगह भी नहीं। Where is the oxygen? घर में इधर सारा सामान भर ले हम लोग, मॉल में जाते तो ग्रोसरी के लिए आए, हम मालूम पड़े कि ग्रोसरी के अलावा इतनी सारी चीजें ले आते हैं जिनकी हमको जरूरत ही नहीं। And Maharaj said that won't give you the healthy life. That won't give you the healthy life. Have the minimum things in the house. अभी कुछ समय पहले हमारी कंपनी में there was a talk कि हमारे कंपनी में अभी बहुत सारे लोगों के क्लोज ऑफिस हैं। अभी नया सीईओ है, उन्होंने बोला कि नो पीपल शुड हैव, एवरीबडी विल हैव द ओपन ऑफिस। क्यों होगा? वो सीईओ कहते हैं कि भाई यू शुड हैव सम प्लेस टू ब्रीथ, कुछ ऑक्सीजन चाहिए ना तुमको। इफ यू हैव द ओपन स्पेस देन यू विल गेट मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन मीन्स बेटर हेल्थ। और अगर हम भागवतम देखें तो भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि महाराज जी मेरे को बताइए कि जो आदमी मृत्यु के नजदीक है तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में बहुत सारे श्लोक बताते हैं, उसके बाद में बोलते हैं अंते नारायण स्मृति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारे जन्म का सिद्धि कब होती है? जब अंत समय में हमको भगवान का स्मरण हो। लेकिन जैसे ही दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं सुखदेव गोस्वामी तो वो क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज कि एक्सेप्ट मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कि कम से कम we have to accept the minimum things what is required for our sustenance. और फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं भाई कम से कम क्या होता है ना, इस मीनिंग कम से कम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भाई ये तुम्हारे घर में बिस्तरी की क्या जरूरत है? ये धरती है कि नहीं? यहाँ पर जब धरती है तो फिर बिस्तर की क्या जरूरत है? और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये हाथ है, तुम्हारे हाथ हैं, बाजू हैं, तो भी तकिए की क्या जरूरत है? तो घर से बिस्तर भी गया और तकिया भी गया है।
और कहते हैं किचन में इतने सारे बर्तन हैं, तो बर्तन की क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि तुमको भगवान ने अपने ये हथेलियां दी है नहीं दी? ये हथेली है, इसको बर्तन की तरह से यूज करते हैं। पहनने के लिए क्या चाहिए? पहनने के लिए कपड़े चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, क्यों चाहिए? ये इतने सारे पेड़ हैं, ये अपनी छाल देते नहीं देते हैं। घर में कुछ कुकिंग करनी ही नहीं करनी, वो कहते हैं नहीं कुकिंग की क्या जरूरत है, ये इतने सारे पेड़ हैं, उन्होंने फल देना बंद कर दिया है क्या? पानी कहाँ से मिलेगा? भाई इतनी सारी नदियां हैं, नदियां पानी नहीं देती क्या? बट एनीवे, द पॉइंट इज दैट वी कैन नॉट फॉलो दैट स्टैंडर्ड, राइट? हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन पॉइंट क्या है कि इफ वी आर मैच्योर इन डिवोशनल सर्विस, अगर हमारी मैच्योरिटी है तो हमको जितनी जरूरत हो उतना ही सामान अपने पास लेके आना चाहिए। उससे ज्यादा सामान होएगा तो क्या होगा? अटैचमेंट। जितनी ज्यादा चीजें घर में होगी उतनी ज्यादा अटैचमेंट है, और इतना ज्यादा अटैचमेंट होएगा तो अंते नारायण स्मृति क्या होगी? हमसे लोग पूछ सकते हैं ना कि भाई अंते नारायण स्मृति के बीच में ये मिनिमम नेसेसिटीज वाली बात कहाँ से आ गई? ये शिवदेव गोस्वामी कहाँ से बोरिया बिस्तर के ऊपर पहुंच गए? तो उसका रीजन ये है कि मैच्योरिटी इन डिवोशन सर्विस मीन्स हैव द मिनिमम थिंग्स इन अवर हाउस, in our office, wherever we are, have the minimum, bare minimum, not minimum, bare minimum, by which we can keep our body and soul together. कामस्य इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत। भागवत में क्या बोला गया है? How much we should endure, as much as we can keep our body and soul together. और तीसरी चीज महाराज जी बताते हैं मैच्योरिटी डिवोशन सर्विस मीन्स, महाराज कहते हैं बी मैच्योर अबाउट योर ट्रीटमेंट। महाराज जी कहते हैं कि टू मच ट्रीटमेंट इज नो ट्रीटमेंट, टू मच ट्रीटमेंट इज नो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट समझते हैं? जो हमारे बीमार हो जाते हैं हम लोग तो हम इलाज के लिए भागते हैं ना, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो महाराज जी कहते हैं टू मच ट्रीटमेंट इज नो ट्रीटमेंट एट ऑल। महाराज कहते हैं हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, त्रिवेंद्र जाते हैं, कोटेगल जाते हैं, काऊ यूरिन लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, राइट? बट महाराज कहते हैं कि वी फॉरगेट वन थिंग, हम सर्वस्व प्रभु मत्त सर्वम प्रभु। महाराज कहते हैं एवरीथिंग, कृष्ण भगवान कहते हैं एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी, ये सभी चीजें मेरे से निकलती है। महाराज कहते हैं जस्ट चैंट कृष्णा's नेम, everything is there, all the medicines are there, means whatever medicine you take, that medicine will give you relief. The point what we have to remember कि डॉक्टर लोग हमको दवाई दे सकते हैं ना, लेकिन जो दवाई की जो शक्ति है वो कहाँ से आती है? वो डॉक्टर से नहीं, वो कृष्णा से आती है। और कृष्णा वो दवाई के अंदर वो शक्ति कब डालेंगे? जब हमको भगवान के नाम में श्रद्धा होगी, राइट? सो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर। एंड फोर्थ थिंग वेरी क्विकली, महाराज जी बोलते हैं अबाउट चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में बताते हैं महाराज जी। तो महाराज जी बताते हैं कि जो यंग एज होगी तो उस समय बच्चे थोड़ा इधर उधर करेंगे, बट महाराज जी कहते हैं प्लीज बी जेनरस, कहते हैं उदार रहने का, बिकॉज देयर ग्लैंड्स आर चेंजिंग, उनके अंदर हार्मोन्स बदल रहे हैं। कहते हैं कि डोंट वरी अबाउट टू मच, इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने का। बच्चे लोग थोड़ा इधर उधर करते हैं तो उसके बारे में ज्यादा इधर नहीं सोचने का। महाराज जी कहते हैं कीप योर आईज एंड ईयर्स क्लोज्ड। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं अपनी आंखें भी बंद रखो और कान भी बंद रखो और साथ में मुंह भी बंद रखो, दैट्स द बेस्ट थिंग। और महाराज जी कहते हैं लेट द शो गो ऑन, कि बच्चे लोग जो भी कर रहे हैं वो एक शो है, वो चल रहा है उसको चलने दो, उसको डोंट इंटरप्ट। महाराज कहते हैं रेदर व्हाट यू शुड डू, स्पेंड सम टाइम विद द चिल्ड्रन। कहते हैं बच्चे जैसे भी हैं उनके साथ में थोड़ा समय बिताने का। कहते हैं कि जो माता पिता हैं वो जो बाहर के पेड टीचर्स हैं जिनको पैसा देते हैं
कहते हैं उनसे ज्यादा सिखा सकते हैं। तो कहते हैं कि जब तक बच्चे यंग हैं, थोड़े छोटे हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनको जितने सिखा सकते हो उनको सिखाना चाहिए। और फिर महाराज जी कहते हैं बच्चे जब तक छोटे हैं वो तुम्हारा कहना मानेंगे, दे विल ओबे यू, एंड आफ्टर सम टाइम दे वोंट ओबे यू, वो तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। तो कहते हैं जब तुम्हारा कहना नहीं मानते तो डोंट इंसिस्ट यू ओबे मी, इफ यू इंसिस्ट देन यू आर नॉट मैच्योर। कृष्ण भगवान ने पूरी भगवद गीता अर्जुन को सुनाई है, फिर अंत में क्या बोलते हैं, वी मृष्यते दशेशन, जो मैंने बोला उसके ऊपर विचार विमर्श कर, यथेच्छसि तथा कुरु, और जो तेरा मन में है वो करे। तो ऐसे ही हमको बच्चों के साथ करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए और बोलो कि बेटा सोच ले या बेटी सोच ले, और उसके बाद में जो मन में आए उसको करने की। और महाराज जी कहते हैं कि इवन इफ द चिल्ड्रन डिसओबे, अगर बच्चे लोग कहना नहीं मानते, देन स्टिल यू गो ऑन मतलब कि जो तुम भक्ति करते हो उसको करते रहो। और भगवान कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये पिक्चरें बच्चों को दो, मतलब बच्चे देखेंगे इसको। तो महाराज जी दोबारा बोलते हैं कि अभी इनकी यंग एज है, ये इस समय थोड़ा इधर उधर करेंगे, लेकिन जब तुम लोग नहीं रहोगे तो इन्होंने जो देखा है वो फॉलो करेंगे। बट टिल देन यू हैव द पेशेंस एंड राइट, बी मैच्योर। और इसके बाद महाराज जी हमको बताते हैं कि एज ए मैच्योर डिवोटी वी maybe should be ready to face any situation. महाराज जी कहते हैं कि till we are alive we should be ready to face any situation, either good or bad. और महाराज जी कहते हैं सिचुएशन एक जैसी नहीं रहेंगी, सिचुएशन विल चेंज, बट डोंट गेट मूव्ड बाय दो सिचुएशन। महाराज जी कहते हैं कि जैसे एक पहाड़ का चोटी होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारा पानी भी गिरता है, बिजली भी गिरती है, लेकिन वो क्या, पानी आता है जाता है, वो चट्टान वहीं की रहती है। तो बिजली चमकती है, बिजली उसके ऊपर गिरती है, आती है जाती है, वो चट्टान वहीं पे रहती है। तो ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। संसार में जो भी स्थिति है वो आएंगी जाएंगी, उसमें हमको मूव नहीं होने। हमारे जी कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, कि हम सबसे अच्छी तैयारी करें एंड एक्सपेक्ट द वर्स्ट, कि सबसे खराब रिजल्ट हो, देन वी आर एट ईज। और महाराज जी कहते हैं कि डिवोटीज आर ऑलवेज क्वाइट इन एनी सिचुएशन, कि कोई भी सिचुएशन और डिवोटीज हमेशा क्वाइट रहते हैं, धीर रहते हैं। क्यों? ये रक्षस्य ही विश्वास हो, क्योंकि उनके मन में हमेशा विश्वास रहता है कि जो भी स्थिति है भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और महाराज जी कहते हैं अलग अलग स्थितियां आती हैं घर में। महाराज जी कहते हैं समवन डाइज इन द फैमिली, देयर इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बट इफ यू बिकम डिजेक्टेड then there is a one more difficult situation, right? As it is, there is a problem, and then you add one more problem to that one problem. तो महाराज जी कहते हैं जो भी सिचुएशन हो, you don't get dejected, because if you become dejected, then you are creating one more problem, which is not good. महाराज जी कहते हैं त्यक्त्या उत्तिष्ठेन, जो भगवद गीता का वर्ष है सेकंड चैप्टर, कि हमेशा याद रखना त्यक्त्या उत्तिष्ठेन। त्यक्त्या मीन्स लीव इट, जो भी हो गया
उसको छोड़ दे, लीव इट एंड उत्तिष्ठ, स्टैंड अप विद द करेज। एंड महाराज कहते हैं कि बी करेजियस ऑलवेज इन एनी सिचुएशन, वी शुड बी करेजियस। तो महाराज जी ने तो क्या पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर थे, 1.5 पौने 2 घंटे के लेक्चर, राइट। बहुत सारी चीजें बताई महाराज जी इस लेक्चर के अंदर, तो वो सब बताने का समय नहीं, लेकिन महाराज जी ने जो कुछ कुछ चीजें बताई वो हमने आपको उसका वो ग्लिम्स दिया है। और उसके बाद में महाराज जी लास्ट में बोलते हैं, हमने मैच्योरिटी के बारे में बात करी ना, मैच्योरिटी इन डिवोशन सर्विस। महाराज जी कहते हैं कि मैच्योरिटी इज ए गिफ्ट, इट कैनॉट बी बॉट, इट कैनॉट बी अडॉप्टेड। द मैच्योरिटी इन डिवोशन सर्विस इज ए गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स somebody will, गिफ्ट क्या होता है, कोई आपको देता है वो, राइट। अगर आपने कोई चीज खरीदी तो गिफ्ट नहीं है, तो नाउ गिफ्ट, हु विल गिव द गिफ्ट, ये गिफ्ट कौन देता है हमको, गिफ्ट कौन दे रहा है। तो महाराज जी कहते हैं हाउ कैन वी गिव, हाउ कैन वी गेट दिस गिफ्ट। तो महाराज जी 3 चीजें बताते हैं। महाराज जी कहते हैं कि फर्स्ट वी हैव टू बी 100% कृष्णा कॉन्शियसनेस। इफ वी आर 100% Krishna consciousness, then we get 100% maturity. If we are 90% Krishna consciousness, we get 90% maturity. 10% Krishna consciousness, then 10% maturity. ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि। I reward according to the degrees of surrender. प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे थे, कोई नरसिंह भगवान को शांत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं था कि क्या करना है शांत करने के लिए। प्रहलाद महाराज 5 साल के बच्चे थे, लेकिन शांत करने के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? वेरी फर्स्ट थिंग, सिंपली ही बो डाउन, दैट्स व्हाट ही डिड। सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और उनको आशीर्वाद दे, देन ही रिसाइटेड द प्रेयर। सो द मैच्योरिटी टू पैसिफाई द पर्सन who couldn't be, who could not be controlled by anybody including Brahma and even his wife. How come a 5 years boy got it? 5 साल के बच्चों को कहां से? Because जैसे महाराज जी ने बोला 100% Krishna consciousness, right? Then we get the 100% maturity. Right now we are doing so many things, like Maharaj said, unnecessary things. Go to my cupboard, you will see so many things which I don't know. मुझे खुद नहीं मालूम क्या है। जैसे महाराज जी बोलते थे ना कि पहनने को 2 कुर्ते चाहिए, लेकिन 20 कुर्ते भरे, मालूम ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। So that immaturity is there. Why? Because 100% Krishna consciousness is not. And then second thing Maharaj says, to have the gift of maturity, we must have unflinching faith in Krishna. जिससे प्रहलाद महाराज को अनफ्लिंचिंग फेथ था कि उबलते हुए जो तेल उसकी कढ़ाई में डाला गया, पहाड़ों से नीचे डाला गया, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया, बड़ी इज्जत। और अगर हम गोपियों के संदर्भ में देखें तो आप देखो कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के कृष्ण भगवान के पास गई, और कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम घर पे वापस चले जाओ। और उसके बाद में कृष्ण भगवान को छोड़ भी दिया। गोपियों को नहीं मालूम था कि अंदर ध्यान हुए भाई कृष्ण भगवान तो उनके लिए छोड़ के चले गए। कृष्ण उनको बोला घर पे चले जाओ, कृष्ण भगवान छोड़ के भी चले गए। फिर उसके बाद में राधा रानी से मिलती है, और राधा रानी से मिलने पहले वन में जगह जगह जाती है, वहां पर भी नहीं मिलते कृष्ण भगवान। सबसे पूछा, वहां पे भी नहीं मिलते। और राधा रानी से मिलती है, राधा रानी भी बताती है उनको कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो उन्होंने खुद, गोपियों ने खुद अनुभव किया और दूसरे के मुख से सुना भी। हियरिंग एंड सीइंग, 2 इंपॉर्टेंट एविडेंस। इतना सब होने के बाद भी
उन्होंने कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ा। कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए, राइट, कभी दोबारा वापस नहीं आए। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कई बार लोग कहते हैं कि गोपियां कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी, राइट, तो कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़ के चले गए तो जीवित कैसे रहेंगे? तो कृष्ण भगवान, हमने देखा गोपियां कृष्ण भगवान से कितना प्यार, और कृष्ण भगवान जब छोड़ के चले गए वृंदावन तो कभी वापस नहीं आए, लेकिन फिर भी वो जीवित रहेंगे। तो वो क्यों जीवित रहेंगे? वो क्यों जीवित रहेंगे? तो क्या कारण? हाँ, कृष्ण भगवान नहीं, एक 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 कोई एक्सपेक्टेशन अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो वापस आएंगे, और stayed there for नहीं, ये सब तो ठीक है। उन्होंने आपने जो बोला कि उनको, हाँ, to receive किसने बोला? अरे receive हाँ, सो द पॉइंट इज दैट, हाँ, यू आर नियर देयर माता जी, आप वहीं पर हो, कि उन्होंने सोचा कि अगर भगवान वापस आए और उन्होंने हमको नहीं देखा तो उनको बहुत ज्यादा दुख होगा, तो हमें उनको दुख नहीं देने का, तो उनके, समझ में है ना आपको? तो दिस वाज देयर मूड, कि हमको उनको दुख नहीं देने का, इस कारण से हम लोग चाहे कितना ही दुख हो उस दुख के बीच में जीवित रहेंगे। सो that's a second thing. And the third important thing Maharaj said, and with that I will end the class. Maharaj said, to get the gift of maturity, we should attach to Srimad Bhagavatam. Nigam kalpatiror galitam phale. Shuka mukhad amrita durga samrita. What is Srimad Bhagavatam? Galita phala. It's a mature fruit, right? पका हुआ फल है। मैच्योरिटी क्या होती है? पका हुआ आदमी है, राइट? अगर हमको मैच्योरिटी चाहिए तो कहाँ से मैच्योरिटी मिलेगी? जो मैच्योर है उस चीज के पास जाएंगे तो मैच्योरिटी मिलेगी। एंड व्हाट इज श्रीमद् भागवतम? इज द मैच्योर्ड fruit, is the matured fruit of all the knowledge. और महाराज कहते हैं कि वो जब एक पेज पढ़े, दो पेज पढ़े, पूरी भागवतम पढ़े, एंड देन रीस्टार्ट, डोंट स्टॉप। और महाराज शास्त्र एक बहुत अच्छी चीज कि द डोंट इंसिस्ट कि होल फैमिली शुड सिट फॉर श्रीमद् भागवतम। ये मत इंसिस्ट करो, ये मत सोचो कि सभी फैमिली भागवतम के लिए बैठेगी। वाइफ को जो काम है उसको करती है, करने दो। बच्चे लोग जो करते हैं उनको करने दो, वो आके बैठे तो ठीक है, अदरवाइज यू स्टडी भागवत, दैट्स अ मैच्योरिटी। और महाराज कहते हैं, डोंट स्क्रीम, डोंट शाउट फॉर एनीवन टू कम टू भागवत। इफ यू स्क्रीम, इफ यू शाउट, that will spoil your maturity. You are not mature if you are screaming and shouting on family members for not reading, studying Bhagavad. हम कितना पुश कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में वो कर सकते हैं ना। एक बार बोला, दो बार बोला, यथेच्छसी तथा कथन। एंड महाराज से कि महाराज कहते हैं कि टू स्पेंड टाइम विद भागवतम रिक्वायर्स ग्रेट करेज। अगर हमारे अंदर साहस होगा तो ही हम भागवतम को उठाएंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता हम लोग जब करें, भागवतम पढ़ें। तो हम लोगों को उन लोगों के साथ रहते हुए भागवतम पढ़नी है जिनको भागवतम अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए हमको करेज होना चाहिए। अनलेस वी आर करेजियस, वी विल नॉट रीड भागवतम। हमारे जी कहते हैं कि जहां पर भी भागवतम है वहीं पर सारे तीर्थ हैं, सारे धाम है, सारी यात्राएं हैं, और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट है भागवतम, सारी चीजें
वहीं पे दोबारा आ जाएंगे। और महाराज जी कहते हैं कि कई बार हम लोग भागवत के श्लोक याद करते हैं, उसको रिसाइट करते हैं, तो महाराज जी कहते हैं श्लोक याद करना, रिसाइटेशन अच्छा है, बट उससे ज्यादा अच्छी क्या चीज है, उसको डिस्कस करने का। नहीं तो गुस्से में बात क्या होता है, महाराज कहते हैं कि रिसाइटेशन बिकम्स ए रिचुअल। यू सिंपली रिसाइट डिसाइड डिसाइड डिसाइड, बट नो चेंज इन द लाइफ। एक तोता है ना, तोता भी राम 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 करता है, राइट? वो भी श्लोक याद कर लेगा, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन होगा? वो कभी सोचता है कि मैं पशु क्यों बना, मैं पक्षी क्यों बना? नहीं सोचेगा वो कभी नहीं सोचेगा मेरे पिंजरे में क्यों बंद हूं। So that's the difference between recitation and discussion. Maharaj कहते थे discussion of Bhagavatam should be there. तो महाराज ने बोला कि we should read and reread. और महाराज कहते हैं then think about it again and again. तो महाराज जी कहते हैं write. and कहते हैं महाराज, if you have so many full diaries, then something will go into your head. महाराज कहते हैं उसको पढ़ो, रीड, और कहते हैं कि थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन एंड राइट। मैं जो महाराज ने बोला वैसे मैं बस से नहीं बोला, राइट? एंड देन राइट योरसेल्फ, एंड सो मेनी डायरीज मस्ट बी फुल, देन you may get something from the Bhagavad. And महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम prepares us to face any situation. And finally महाराज जी बोलते हैं कि you be with Bhagavatam and all the difficulties will evaporate. Difficulties cannot remain in the presence of Srimad Bhagavatam. महाराज जी क्या बोलते हैं, आप नोटिस किया, महाराज जी कहते हैं difficulties will evaporate. महाराज जी ने ये नहीं बोला difficulties will disappear. Evaporate, not disappear. अब दोनों में अंतर क्या है? एक ये तालाब है, उसका पानी इवोपरेट होता है, कब होता है? जब उसके ऊपर बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है। तो जितनी ज्यादा गर्मी और ताप मिलेगा उसको, उतना ही ज्यादा वो पानी सूखेगा उसके अंदर से, राइट? तो दो चीजें इसके अंदर है ना, इवोपरेशन मीन्स व्हाट, इट टेक्स टाइम। इवोपरेट मतलब धीरे धीरे, और जल्दी करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर चाहते हैं कि तालाब का पानी जल्दी सूखे तो क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर और ज्यादा गर्मी डालनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारी जो डिफिकल्टीज हैं, हमारी परेशानियां हैं, वो जल्दी से इवोपरेट हो, तो क्या करना पड़ेगा? उतनी ज्यादा भागवतम पढ़नी पड़ेगी, राइट और नॉट? दैट्स द पॉइंट महाराज। Simply you be with Bhagavatam and all the difficulties will evaporate. Difficulties cannot remain in the presence of Bhagavatam. They are going to evaporate, and then disappear, right? तालाब का पानी है, वो evaporate होएगा, फिर disappear, right? No more water. ऐसे ही if we are Bhagavatam and continue to be with Bhagavatam, then the difficulty will start evaporating, and finally disappear. No more difficulties. Hare Krishna. श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्णा प्रभुजन माते। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी। ने इतना सहन किया इसके लिए थैंक यू सो मच। बट आई वाज सो मच एक्साइटेड कि जो मैंने सुना था, पढ़ा था, मैंने कहा आज के दिन ही वो शेयर करने का है ना। शुरू में राधा रानी के बारे में बताना चाहता था मैं, जो हर साल मैं कई बार बता चुका हूँ मैं, और लेकिन जो महाराज जी ने बताया मैच्योरिटी एंड डिवोशन सर्विस, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँ।